मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 6 फरवरी 2025। संगम में हर हर गंगे डुबकी के बाद मोदी बोले यह दिव्य अनुभव प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। हाथ व गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र पहनकर मोदी ने पवित्र स्नान किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में स्नान एक दिव्य अनुभव है। मोदी महाकुंभ में 90 मिनट रहे। इस दौरान उन्होंने अरेल घाट से संगम तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बोट में सफर किया। 10 में से 8 एग्जिट पोल कह रहे दिल्ली में भाजपा जीत रही और 2 बोले आप। नई दिल्ली में वोटिंग खत्म होते ही बुधवार शाम विभिन्न चैनलों और सर्वेक्षण एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी की। 10 एग्जिट पोल में निचोड़ की माने तो दिल्ली में भाजपा को 39 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से उल्लेखनीय नहीं रहा है। पार्टी को महज 1 सीट मिलती दिख रही है। यदि ऐसा होता है तो दिल्ली में 27 साल बाद फिर भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं 2 बार से सरकार बनाती आ रही आम आदमी पार्टी हैट्रिक बनाने से चूक सकती है। एक एग्जिट पोल में से 8 में से भाजपा को बहुमत या इससे ज्यादा अधिक सीटें आने की संभावना दिखाई गई है। 2 पोल में आपकी सरकार बनने का दावा किया गया है। मतगणना 8 फरवरी शनिवार को होगी। प्रतिभा का सम्मान, सीएम बोले मेरिट ही नहीं नैतिकता भी चाहिए। 7,900 छात्रों को मिली ई-स्कूटी, 12 को मुख्यमंत्री ने सौंपी चाबी। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 12 स्कूली विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूटी की चाबियां सौंपी। इसके बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों के 7,900 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए। सीएम ने 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स से उनके भविष्य की योजना के बारे में भी बात की है। बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कारों का होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी आवश्यक है। उन्होंने राम श्री कृष्ण सम्राट विक्रमादित्य पन्नाधाय का उदाहरण देते हुए कहा कि अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य के साथ नैतिक मूल्यों पर अडिग रहने के उदाहरणों ने ही इन महान विभूतियों के जीवन को आदिकाल से वर्तमान तक अनुकरणीय बनाया है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। पहली बार खुले जंगल में दौड़े 5 चीते, मुख्यमंत्री ने किया रिलीज। श्योपुर पूनो नेशनल पार्क में बुधवार का दिन खास रहा, क्योंकि आज के दिन पहले 3 भारतीय चीतों ने बाड़े से निकलकर खुले जंगल में दौड़ लगाई। इन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर रिलीज किया। इन 3 भारतीय चीतों के साथ इनकी मां आशा और एक अन्य मादा चीता धीरा को भी खुले जंगल में छोड़ा गया। इससे पहले 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 8 नमी वीआई चीते छोड़े थे। बुधवार को छोड़े गए यह 3 भारतीय चीते अब खुले जंगल में रहेंगे। क्वालिटी टेस्ट के पहली बार सैंपल भी सॉफ्टवेयर ने तय किए। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियरों के दलों ने सभी परिक्षेत्रों के साथ किया निरीक्षण। भोपाल बुधवार को लोक निर्माण विभाग के 7 परिक्षेत्रों के एक जिले में मुख्य अभियंताओं के दलों ने औचक निरीक्षण किया। इन औचक निरीक्षणों की खास बात यह रही कि 2 दिन पहले तक किसी को यह नहीं पता था कि कौन सा निरीक्षण दल किस जिले में के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाला है। औचक निरीक्षण के एक दिन पहले इन दलों को रैंडम आधार पर चयनित 5 निर्माण कार्यों की सूची प्रदान की गई।
आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पन्ना से बड़ी खबरें। शाहनगर मुख्य मार्ग पर बना गड्ढा दुर्घटनाओं को दे रहा है आमंत्रण। वाहन चालक हो रहे चोटिल अनदेखी। पन्ना जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में आए दिन हो रहे हादसे। शाहनगर मध्य प्रदेश कटनी से पन्ना रोड शाहनगर मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर बना गड्ढा बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है, जिसकी अनदेखी के चलते यहाँ वाहनों के कलपुर्जे तो क्षतिग्रस्त हो ही रहे हैं। साथ ही मुख्यालय से लगे स्कूल से निकलने वाले छात्र छात्राओं सहित आम राहगीर भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासनिक अमले द्वारा अनदेखी की जा रही है। इस मार्ग से आए दिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय विधायक भी निकलते हैं, पर किसी ने भी इसकी सुध तक नहीं ली, जिसके चलते यहाँ बड़ा गड्ढा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आमंत्रण दे रहा है। विद्यार्थियों ने डॉक्टर रामानुजन के जीवन पर आधारित तैयार किए पोस्टर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। छत्रसाल महाविद्यालय में गणित दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रथम दिवस आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रामानुजन के जीवन पर आधारित पोस्टर तैयार किए गए तथा भाषण प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। खदान के पानी में मिला शव। जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरस्वाहा के मजरा आकला के समीप बाघिन नदी में खुदी पड़ी खदान के पानी में एक 55 वर्षीय व्यक्ति का तैरता हुआ शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस ने शव को बरामद किया। मृतक की पहचान सीताराम कोरी और बड़े पेटू पिता शारदा कोरी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी के अनुसार सिरस्वाहा के मजरा आकला के समीप बाघिन नदी निकली है। नदी में पुरानी खदी पड़ी हीरा खदान में पानी भरा था। वहां पहुंचे लोगों ने देखा पूरी पुरानी खुदी पड़ी हीरा खदान में एक शव पानी में तैर रहा है, जिसकी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंची। साथ ही मृतक का पुत्र भी वहां पहुंच गया और मृतक की पहचान सीताराम कोरी निवासी छोटी मड़ैयन के रूप में की गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव को बरामद किया पोस्टमार्टम के लिए पन्ना भिजवाया गया। घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक को मिर्गी की बीमारी थी, साथ ही मानसिक स्थिति की भी ठीक नहीं थी। पुलिस द्वारा घटना पर मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। पूर्वोत्तर में बाड़बंदी नगा संगठनों की प्रोजेक्ट में काम नहीं करने की धमकी। म्यांमार में लगी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रोजेक्ट की राह में कांटे उगने लगे हैं। 4 में से 3 राज्यों में अभी काम शुरू नहीं हो पाया। चौथे राज्य मणिपुर में अब तक 33 किलोमीटर की बाड़ लग पाई है। नागालैंड मिजोरम में तो स्थानीय संगठन खुलकर विरोध में उतर गए हैं। नागांव से सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नागा काउंसिल के स्थानीय लोगों को कह दिया है कि यदि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी न्यूज 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।